नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देख लेते हैं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत समावेशी शिक्षा अवधारणा, सिद्धांत एवं नीतियाँ। एनटीए-नेट के पाठ्यक्रम में सिलेबस में यह टॉपिक दिया हुआ है। इसके अलावा जो स्टूडेंट बीएड और एमएड कर रहे हैं उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इकाई के अंतर्गत भी हम अन्य टॉपिक देखेंगे, अन्य बिंदुओं पर भी विचार विमर्श करेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। समावेशी शिक्षा अर्थ व अवधारणा, समावेशी शिक्षा के लक्ष्य समूह, विधिक प्रावधान, नीतियाँ एवं अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, निःशक्तता पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, असमान शिक्षार्थियों के लिए रियायतें तथा सुविधाएं, शैक्षिक तथा आर्थिक, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा, इसके अलावा UNCRPD तथा इसका निहितार्थ। तो इन पॉइंटों पर, इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और जो भी पॉइंट हैं, बिंदु हैं या जो टॉपिक हैं, वो यदि आप को और अच्छे से समझना है तो इनका आपको PDF भी मिल जाएगा। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा शिक्षा की वह व्यवस्था है जिसमें सामान्य तथा शारीरिक रूप से विभिन्न श्रेणी के अक्षम व्यक्तियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या है समावेशी शिक्षा? देखिए, इसमें सीधा इसमें लिखा है कि सामान्य तथा शारीरिक रूप से विभिन्न श्रेणी के अक्षम व्यक्तियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया गया है जो समावेशी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देते हैं। कहने का अर्थ है कि जो सामान्य विद्यार्थी हैं या विद्यार्थी हैं और जो असामान्य या शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थी हैं, उन सभी की कक्षाएं जो एक साथ संचालित करना, साथ ही समावेशी शिक्षा के विकास और उसको वृद्धि और उसको आगे बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं धारणा, तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, तो इसका हम थोड़ा और विस्तार देख लेते हैं जिससे कि इसका अर्थ हम समझ सकें। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। क्या है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य? समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट करना, यानी कि उनको सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में एक ही स्थान पर उन्हें क्या देना? शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। इस शिक्षा नीति का समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार शिक्षा में समावेशीकरण का अर्थ है विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य तथा एक दिव्यांग छात्र तथा विविध प्रकृति के छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान होना। इसमें एक सामान्य छात्र व दिव्यांग छात्र विद्यालय में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना केवल विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसको समस्त छात्रों के लिए व्यवहार में लाया जाता है। एक समेकित या समावेशी, देखिए समेकित या समावेशी। समावेशी का मतलब है एक साथ सभी को सम्मिलित करना या समावेश करना, उनको इकट्ठा करना। तो समेकित और समावेशी का एक ही अर्थ है। शिक्षा व्यवस्था में इस बात का उचित प्रावधान रहता है कि सभी प्रकार के बालक, चाहे वे सामान्य हों या किसी विशिष्टता या अक्षमताओं से युक्त विकलांग बालक हों, सभी साथ साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षा अनुभवों को अच्छे से प्राप्त करें एवं अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। यह व्यवस्था यह मांग करती है कि अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रति किसी भी प्रकार का अलगाव, द्वेष या नकारात्मक भाव न रखा जाए, बल्कि उनकी विशेष समायोजन या शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी प्रबंध किए जाएं। तो दोस्तों, इसमें सीधे लिखा है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है।
ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो समावेशी शिक्षा की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, तो पहले नंबर हम देख लेते हैं स्टैनबेक के अनुसार क्या है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समेकित विद्यालय या व्यवस्था को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जा सकता है जो सबका होता है, जहाँ सभी अपनाए जाते हैं, जहाँ प्रत्येक अपने विद्यालय समुदाय या व सहपाठियों को सहयोग करता है तथा उनका सहयोग अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। कहने का अर्थ है कि समेकित विद्यालय या समेकित व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सभी को एकत्रित किया जाता है और सभी को अपनाया जाता है। प्रत्येक जहाँ विद्यालय समुदाय व सहपाठियों का सहयोग करे, यानी कि एक दूसरे का सहयोग कर सके, चाहे वो अक्षम हो या सक्षम, साथ ही शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यानी कि जो शिक्षा में जितना सहयोग हो सके उतना प्राप्त कर सके एक दूसरे से। इसके बाद हम देख लेते हैं, इस प्रकार समेकित या समावेशी शिक्षा निम्न रूप में परिलक्षित होती है। समेकित शिक्षा उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था में विशिष्ट विकलांग, दिव्यांग या सामान्य सभी को समान रूप से लाभान्वित होने की बात कहती है। तो समावेशी शिक्षा में क्या बताया गया है पहले नंबर पर कि देखो, समेकित शिक्षा उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था में जो विशिष्ट है, जो सामान्य है, विकलांग है, असामान्य है, दिव्यांग है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी रूप में उनका अंग विकसित है, या सामान्य सभी को समान रूप से शिक्षा में लाभ प्रदान किया जाता है। दूसरा क्या दिया है, इसमें विकलांग, दिव्यांग या विशिष्ट बालक को सामान्य बालक के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण का अधिकार रहता है। अगला है, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। इसके बाद नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा की गतिविधियों में तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में तथा स्कूल गतिविधियों में माता पिता को भी सम्मिलित करने की वकालत करती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा सम्मान व अपनेपन की, स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने का भी अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है, यह निःशक्त बालकों व सामान्य बालकों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा मित्रता का मार्ग प्रशस्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। जो निःशक्त बालक हैं, यानी किसी न किसी रूप से लाचार हैं, और जो सामान्य बालक हैं उनमें आपस में मेल जोल और मित्रता का भाव बनाए रखना इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य रहता है। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए जो समावेशी शिक्षा है, इसकी अवधारणा, साथ ही इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन सी इसकी नीतियां हैं, सभी पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। थैंक यू।